अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। ITA की रिवीजन फर्स्ट रिवीजन क्लास। सबसे पहले कोर्स आउटलाइन को देखते हैं कि क्या कोर्स आउटलाइन थी। डायरेक्टली हम ICAP की वेबसाइट पे जाएंगे ताकि आपको पता भी हो आपने कहाँ से जाकर इसको चेक करना होता है। आई डोंट नो आप लोगों ने चेक किया या नहीं किया। ICAP स्टूडेंट्स में स्टडी रिसोर्सेज, देन PRC में स्कोप ऑफ स्टडीज़। ये आपका आ गया PRC का सिलेबस और असेसमेंट क्राइटेरिया ऑफ BWCS। तो हमें एक ये चीज़ देखनी चाहिए कि सिलेबस क्या है। BWCS किसी ने देखना हो असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है तो वो BWCS को जाकर चेक कर लेगा कि ये असेसमेंट क्राइटेरिया BWCS का क्या है। ऑब्वियसली समथिंग वुड बी अ बिट डिफरेंट, दैट्स व्हाई डिफाइंड सेपरेटली। प्रेसी राइटिंग 10 मार्क्स के होंगे, ऐसे राइटिंग 30 मार्क्स का होगा, लेटर राइटिंग 20 मार्क्स का होगा। मैं इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी है। रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स का होगा, मेमो राइटिंग 20 मार्क्स का होगा। ठीक, ये गाइडेंस प्रॉपरली दी हुई है कि जी मेमो का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से होगा, रिपोर्ट के अंदर आपको किस किस्म की किस तरीके से काम करना है। सूटेबल टाइटल हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स हो, एग्जेक्टिव समरी हो, इंट्रोडक्शन मींस, इस तरीके से आपके क्या होंगे, पढ़ा होगा। ऑब्वियसली आप लोगों ने सारी चीज़ें ये पढ़ी होंगी और कम से कम ICAP की वेबसाइट पे क्या है वो आपको देख लेना चाहिए। सिलेबस पे आते हैं, हम ITA की रिवीजन नहीं करते हैं, सर ने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी। तो PRC का सिलेबस में टेबल ऑफ कंटेंट्स PRC 1 2 3 4 5 हमें जाना है ITA PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये आपके आ गए ग्रेड। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के 40 से 60 मार्क्स हैं। ऑन एवरेज हम लगाएं तो 50 मार्क्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हैं 25 से 35 मार्क्स, ऑन एवरेज लगाएं तो 30 मार्क्स। डेप्रीसिएशन एंड इन्वेंट्रीज के हैं 15 से 25 मार्क्स, ऑन एवरेज हो गए 20 मार्क्स। ठीक, ये हमें बताया हुआ है। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि टेस्टिंग लेवल 1 मींस बेसिक लेवल की टेस्टिंग होगी, कोई बहुत हाई फाई लेवल की टेस्टिंग नहीं होगी। प्रोफिशिएंसी लेवल भी आपका लो लेवल ही है। बुक कीपिंग एंड डिस्क्राइब अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1, यू कैन से एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रांजिशन, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, फैक्ट्री लेजर, जनरल लेजर, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का चैप्टर, कंप्यूटर एंड अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, अक्रूड एक्सपेंसेस एंड प्री पेमेंट्स, ट्रायल बैलेंस जो चैप्टर नंबर 1 एंड 3 की हिसाब से हो जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट एंड करेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मेक करेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई गलतियां हो जाए तो वो ठीक होना। 40 से
60 मार्क्स इन चैप्टर से। मीन्स पहले 3 चैप्टर, फिर चौथा 5वां भी चैप्टर गालबन, फिर एंड से 10वां चैप्टर है BRS का, वो वाला चैप्टर। ठीक, इसके 50 मार्क्स सेपरेट आने हैं। फाइनल काउंट हमें पता है फॉर्मेट के मुताबिक कि फाइनल काउंट का सवाल आना है। अब मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर और कंप्रीहेंसिव इनकम और फाइनेंशियल पोजीशन का चैप्टर दूसरे ग्रेड में है, जिसके मार्क्स कितने हैं 30 ऑन एवरेज, मिनिमम 25। तो अगर फाइनल काउंट 20 मार्क्स का सेपरेट कर दिया जाए तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कितने मार्क्स की आएगी? 10 मार्क्स की आएगी। कितने मार्क्स की आएगी? 10 मार्क्स की आएगी। वो जब अलहदा से ग्रेड है तो इसका मतलब है चांसेस यही हैं उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर अलहदा से रखे होंगे। क्या चीज भला? चैप्टर्स को सेपरेट करके रखा होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, हर बच्चे को सवाल आए, हर चैप्टर में से आए। बोला तो बात है, अब ये ग्रेड वाइज उन्होंने सेपरेट हो सकता है किया, ये एक ग्रेड में से आए बच्चों। अब किसी को चैप्टर पहले 3 चैप्टर्स में से ज्यादा आ गए, किसी को BRS में से ज्यादा आ गए, किसी को एक्रूअल में से ज्यादा आ गए, दैट इज पॉसिबल। एक ग्रिड के हिसाब से देखा जाए तो उस ग्रिड में फॉल करेगा एग्जामिनर, इन माय ओपिनियन। अब आपको असाइनमेंट्स में से आसान सवाल तो जरूर मिल जाएंगे, आसान से बहुत सारे मिल जाएंगे। वुड इट बी रेपिटेटिव? क्या वो लाजमी है? और क्या लाजमी उस जैसे ही सवाल होंगे? क्या वो सेम होगा या उस जैसे मिलते जुलते और भी हो सकते हैं? एक वर्ड चेंज होने से कहानी कुछ की कुछ बन जाती है। अगर उन असाइनमेंट से बंदा पास होना हो तो रिजल्ट हो 90%, 95%। ठीक, तो हमें रिलाय नहीं करना असाइनमेंट्स पे, जस्ट असाइनमेंट एक कैलकुलेशन की हद तक करें और नथिंग एल्स कि अच्छा जी आपसे ये वाला सवाल हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले ICAP के सवालों को तो गौर से देख लो। ICAP ने 2024 के अंदर एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन का डाटा दिया था। मींस हर सब्जेक्ट के क्या ले 500 न्यू MCQs एडअप किए हैं उसने। 500 तो एग्जिस्टिंग बुक में थे, 500 न्यू एडअप हो चुके हैं। तीसरा ग्रेड डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंटरी, ओनली 2 चैप्टर में से कितने मार्क्स? पहले 20 मार्क्स। तो मैं बड़े आसानी से रफली एक बात कह सकता हूं कि हर चैप्टर में से 10 मार्क्स आने। इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन में से 10-10 मार्क्स इसमें से। मैन्युफैक्चरिंग का अलग से चैप्टर 10 मार्क्स उसमें से। फाइनल काउंट के 20 मार्क्स पक्के, उसका तो सवाल हो गया। और फाइनल काउंट में सारे चैप्टर आ सकते हैं। पहले 4-5 चैप्टर में से 50 मार्क्स, मिनिमम 40। तो ऑब्वियसली जो बंदा कहेगा, और पहले 3-4 चैप्टर में से वैसे ही थ्योरेटिकल बहुत सारा है, थ्योरेटिकली तरीके से पढ़ा होगा तो अच्छे तरीके से कर लेंगे, नहीं अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ऊपर से कहानी दरमियान में आउट हो जाएगी, चाहे जितने मर्जी असाइनमेंट्स की हों। कॉन्सेप्ट्स आने बुक में से, ना कि 100% असाइनमेंट में से। और असाइनमेंट में भी आधे से ज़्यादा सवाल जो होते हैं वो ICAP की बुक के होते हैं। अगर आप असाइनमेंट उठा के देखेंगे किसी की भी असाइनमेंट, चाहे वो वसीम अकरम की हो चाहे वो किसी और की हो, आधे से ज़्यादा सवाल कौन से होंगे? ICAP की बुक के होंगे। रिपीट भी हो रहे होते हैं। 1000 MCQ 700 MCQs बनाने के लिए क्या किया होता है जी? 200 तो रिपीट हो रहे हैं ऐसे ही है, या 150 रिपीट हो रहे हैं, या 100 रिपीट हो रहा है, तो वो रिपीट होते हैं। तो दिस इज द थिंग, यू शुड नो द ग्रेड। आपको रफली एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैं इस ग्रेड वाइज चलूं तो 4-5 चैप्टर्स में से, पहले 3 चैप्टर्स में से फिर कितने मार्क्स हुए? रफली 30 मार्क्स हुए भाई। तो आने हैं ना, 15 MCQ बनते हैं 2-2 मार्क्स के। तो क्यों ना कहेंगे कि जनाब स्टूडेंट हर कोई बोलता है यार पहले 3 चैप्टर में से बड़ा आता है, तो फिर ग्रेड में ही ऐसे है, तो आने ही है।
डन। तो ये है कहानी। तो हमने पहली डिस्कशन तो कर ली ग्रेड से रिलेटेड। ये आ गया आपका ग्रिड एनालिसिस। मैं इसको एक पेज को यहां से आपके लिए ऐड अप कर देता हूं जो मैंने ये क्यों शोर में चाह रहे हैं बच्चे। लें जी, ये वाली बात तो हमारी हो गई मुकम्मल। व्हाट्स नेक्स्ट। अगला प्रॉब्लम बच्चों को आ रहा है, बहुत ज़्यादा आता है फाइनल अकाउंट करने में। फाइनल अकाउंट टैली नहीं होता, फाइनल अकाउंट होता नहीं है जनाब। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। आई कैब में यहाँ पर स्टडी रिसोर्सेज में जाएं, मॉडल पेपर है। हैव एनी स्टूडेंट डन दैट मॉडल पेपर? स्टूडेंट्स, स्टडी रिसोर्सेज, PRC, देन मॉडल पेपर। मॉडल पेपर दो किस्म के हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मॉडल पेपर और एक दूसरा सादा मॉडल पेपर। मॉडल पेपर के जितने सवाल हैं असाइनमेंट में मौजूद होंगे, ठीक है जी। किसी ना किसी असाइनमेंट में मौजूद होंगे। ये मॉडल पेपर को क्लिक किया, डाउनलोड शुरू हो गया। ITA क्लिक किया, डाउनलोडिंग शुरू हो गई। अब ये डाउनलोडिंग में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाकर देखेंगे और इसे रन करने की कोशिश करेंगे। बाज़ औक़ात आसानी से रन हो जाता है, बाज़ औक़ात थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेम गोज विथ इधर ऑनलाइन बुक्स हैं, QM में ऑनलाइन बुक है, ऑनलाइन बुक, ITA ऑनलाइन बुक। अब ऑनलाइन बुक के ऊपर आते हैं। ऑनलाइन बुक के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक स्टडी टेक्स्ट 2022 की जो कभी 2022 में इशू हुई थी, एक 2024 की। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ये तो किया होता है, इसको शायद देखा भी नहीं होता। इसको आपको चाहिए कि आप क्या करें, डाउनलोड करें। मैंने वैसे शेयर करवा दिए थे, पहुंच गए होंगे आप लोगों, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आई होप सो डाउनलोड्स में ऑलरेडी मौजूद होंगे। ये आ गया एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आप इसके क्वेश्चन अगर देखेंगे और पुरानी बुक के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत चेंज नजर आएगा। मीन्स इजी एंड डिफिकल्ट दोनों का पता चलेगा। ये नहीं किया तो पेपर में जाकर बैठोगे, रगड़े खाओगे। इन माय ओपिनियन यू शुड नो दोज लेवल ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू डील दोज क्वेश्चंस। नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ होगा। मुझे नहीं पता आप लोगों में से किस किस ने कौन कौन से चैप्टर किए। अभी फीडबैक मुझे मिला है कि जी चैप्टर ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। चैप्टर नंबर 6 इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये 3 चैप्टर ज़्यादा मुश्किल लगते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। 4 भी, एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स भी, एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स भी। तो ये 4 चैप्टर क्या लें मुश्किल लगते हैं। कोई 5वां 6वां बंदा 10वां बंदा बैड एंड आउटवर्ड डेट को भी बोलेगा, कोई BRS को भी बोलेगा। ऑब्वियसली हर एक की अपनी अपनी डिफ़िकल्टी लेवल होती है हर स्टूडेंट की। किसी ने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया उसको वो मुश्किल लगेगा, छुट्टियां कोई करेगा तो उसको वो वाला चैप्टर मुश्किल लग रहा होगा। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट सही है नहीं, MCQ सही होने नहीं। अच्छा जी, मेरी कोशिश ये होगी आपके साथ कि मैं पहले 3 चैप्टर की थ्योरी बड़ी डिटेल में डिस्कस कर दूं। रिवीजन में इन
8 रिवीजन क्लासेस, पहले 3 चैप्टर की थ्योरी बहुत डिटेल में डिस्कस कर दूं, ये मेरी कोशिश होगी। दूसरी चीज़ मेरी कोशिश होगी मैं आपको हर चैप्टर में से कुछ शॉर्टकट्स बातें कर दूं और कुछ आप लोग साथ दें। मीन्स आप लोग क्वेश्चन एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस के कर आएँ, मुझे बताएं कि सर ये सवाल नहीं हुए या इससे जैसे सवाल करवा दें। मैं उस जैसे सवाल क्या करूंगा, आपको इन 8 डेज में इंशाल्लाह गाइडेंस इस हद तक प्रोवाइड कर दूंगा कि आप वो वाले सवाल क्या कर लें, आराम से कर लें। बात क्लियर होगी? तो साथ आपको देना होगा, जो सा चैप्टर डिस्कस हो जाए उससे पहले ही अगर आप करके आ जाएं, एक चैप्टर पहले से डिसाइड हो जाए कि जी कल जनाब ये वाला चैप्टर करना है। ऑब्वियसली मैंने आपको कोशिश है पास करवाना, मैं अपने ही एग्जैक्टली फॉर्मेट के ऊपर शुरू हो जाऊंगा ना तो मुझे नहीं पता कि आपकी क्या डिफ़िकल्टी लेवल्स है। तो इसलिए मैंने पहले दिन कोई अपने लेवल के ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग वो नहीं लेकर आया। ऑब्वियसली मैं यहाँ से किसी भी चैप्टर के साथ मैं तो शुरू कर दूंगा, ये वाला चैप्टर करना है, आओ जी ये वाला शुरू कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करवा दूंगा, क्योंकि अब आप रिवीजन कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर नहीं। ठीक है जी। एक बहुत बड़ी कहानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा क्या करवाऊंगा, फाइनल अकाउंट के 2 सवाल जो सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो दोनों को हों। इसके अलावा और कोई 1-2 सवाल इन एडिशन टू दोज हो जाए। 2 सिस्टम होते हैं, एक परपेचुअल और एक पीरियोडिक। तो दोनों सिस्टम से कोशिश होगी कि फाइनल अकाउंट का तकरीबन 3 दिन हम प्रैक्टिस कर रहे हो। एक दिन में अगर हम 2.5 घंटे बैठेंगे तो 2 सवाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, तो पहले थोड़े से अपने अंदाज में आपको लेकर आऊँगा, नॉलेज मैक्सिमम शेयर करूँगा और फिर आपके साथ वो वाले सवाल बड़े स्पीडीली डिस्कस होंगे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। लेट्स स्टार्ट। ये डाउनलोडिंग होती रहेगी, पता नहीं कब कब होनी है, हो जाएगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट मज़ीद नहीं करना चाहता। आप लोग घर में क्या करें, डाउनलोड करें। ये डाउनलोड हो गया। एडिशनल मास्टर असेसमेंट मास्टर को क्या करना है, रन करना है आपने। पिछली दफ़ा तो इस लैपटॉप में मसला आया था, पता नहीं इस दफ़ा भी आएगा कि नहीं आएगा मसला। पता नहीं रन होता है कि नहीं होता, 2 दफ़ा हो गया। सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड फाइल। मैंने कहा ना इसमें मसला आया था, मैं मेरी पिछली दफ़ा कोई नहीं, बात करवा लेंगे, नो टेंशन। शुरू करते हैं जी। एक्रूवल एंड प्री पेमेंट से शुरू करते हैं। क्या करते हैं जी, करवाना मैंने सारी चीज़ें ही हैं इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी है आपने। एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने जी, क्या होता है जी? क्या और आगे सिर्फ एसेट के बारे में ओवरस्टेट की कहानी है, और बोले ना हाँ जी, एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड और एक्सपेंस एंड
लायबिलिटी शुड नॉट बी अंडर स्टेटेड। अब याद कैसे रखना है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेबिट आ गया और प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट पिक कर लिया, याद हो गया। एक चीज याद रखें, बाकी सारी जो होती हैं, इधर से क्रेडिट पिक कर दिया, इधर से डेबिट। डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। यहां पर भी आप याद इसी अंदाज से करेंगे तो हो जाएगा आराम से, भूलेगा कभी नहीं। ठीक है जी, तो ये ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए, ये अंडरस्टेट नहीं होना चाहिए। एक्रूअल बोलते हैं एक्सपेंस को, एक्रूअल बोलते हैं मींस एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूअल बाद में पे करना, एक्रूअल कहते हैं बाद में। एक्रूड किसको कहते हैं जी? बाद में। अब एक्रूड बाद में की कहानी, इन फ्यूचर क्या ऐसी इनकम बाद में मिल सकती है? तो दोनों किस्म की कहानी हो सकती है। एक हो सकती है एक्रूड इनकम और एक होगी एक्रूड एक्सपेंस। एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो बाद में पे करना है, मींस ये क्या होगी? लायबिलिटी होगी। ऐसी इनकम जो पैसे बाद में मिलने हैं, मींस ये क्या हो गया? रिसीवेबल। तो ये बन जाएगा रिसीवेबल और ये बन जाएगा पेएबल। पहली कहानी तो ये हो गई। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि एडवांस में पैसे मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने फीस एडवांस में ले ली पूरे सेशन की, ठीक, पढ़ाना हमने सर्विसेज बाद में देनी है। एडवांस में पैसे रिसीव किया, मींस इनकम इन एडवांस आ गई। अभी हमने सर्विसेज डिलीवर नहीं की, तो ये इनकम जो आ गई इन एडवांस, पैसे जो एडवांस में आ गए, कल को मैंने इधर एक स्टूडेंट आए और कहे कि जनाब मैंने नहीं पढ़ना, मैंने सीए नहीं करना, बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। या मेरे अब्बा कह रहे हैं कि जनाब आ जाओ दुकान पे बैठो, लिहाजा काइंडली हमारी फीस माफ कर दें या वापस कर दें। माफ तो नहीं होनी, तो वापस कर दें। हम कहेंगे जनाब आपने 1 महीना पढ़ लिया, अब 1 महीने के तो चार्जेस लगेंगे, तो 3 महीने के चार्जेस जो एडवांस में लिए हुए हैं क्या हमें वापस करने हैं? यस, वापस करने हैं। और हर किस्म का पेएबल क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो ये क्या बन जाएगी? हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। जो इनकम इन एडवांस रिसीव हो चुकी है, ये क्या है जी? ऑलरेडी रिसीव्ड। इसी तरह से अगर हमने एडवांस में पेमेंट कर दी हुई है, जैसे आप ऑन अदर हैंड, तस्वीर का दूसरा रुख बिजनेस के हिसाब से सोचें, अगर आप लोगों ने हमें फीस दी हुई है तो अब मेरे हिसाब से नहीं सोचना, इसके हिसाब से सोचना है अपने हिसाब से। अब आपने अपना एक्सपेंस एडवांस में पे किया हुआ है, ठीक, सर्विसेज आपने हमसे बाद में लेनी, तो इसका मतलब है आपने इन एडवांस में एक्सपेंस पे किया हुआ है। ऐसे ही एक्सपेंस पेड इन एडवांस, कल को आपने ये पैसे मुझसे वापस लेने हैं, ठीक, तो ये क्या बन गया? रिसीवेबल। ऑलरेडी पेड है ये क्या जी? ऑलरेडी पेड। अब इसकी कुछ अल्टरनेट नेम्स होते हैं। नेम्स, इसका नाम है जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है प्री पेड एक्सपेंस। जैसे प्रीपेड कार्ड होता है, आपने एडवांस में पेमेंट कर दी हुई है, अब पैसे उस मोबाइल के उसके अंदर मौजूद हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते रहते हैं? यूज होते हैं। कंपनी के पास पहले से जा चुके हैं, ठीक है, हमने पे कर दिए हुए, हमारा खर्चा हो गया, कैश चला गया लेकिन खर्चा नहीं हुआ, मोबाइल में पैसे मौजूद हैं।
ठीक है, जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे खर्चा होगा। डन। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस ये होता है आपका एसेट। कल को ये पैसे आप वापस रिसीव कर सकते हैं। बाज़ का सहूलत होती है ना कि आप मोबाइल के अंदर से पैसे जैज़ कैश के अंदर शिफ्ट कर लो, अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए तो मीन्स हम उसको रिकवर भी किसी ना किसी सूरत में कर सकते हैं, या अपने मोबाइल के पैसे किसी और को पे कर लो। जस्ट समझने की कहानी है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया? एसेट हो गया। इनकम इन एडवांस, पैसे रिसीव हो गए हैं, ये क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। डन। अच्छा, अब एक छोटी सी कहानी अगर आप ज़हन में बिठा लेंगे कि इंडस्ट्री प्रिवेल कैसे करती है, तो ये वाला चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। इंडस्ट्री के अंदर जो अकाउंटेंट होते हैं वो मल्टीपल किस्म के होते हैं। एक होता है अकाउंटेंट बीकॉम, एक होता है बीए, एक होता है फे, मैट्रिक पास, 8वीं पास, 10वीं पास। इन सारे के लिए मैंने एक नाम रखा हुआ है चाचा असलम। क्या रखा हुआ जी? चाचा असलम। तो चाचा असलम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 5वीं पास अकाउंटेंट को भी, 10वीं पास अकाउंटेंट को भी, 8वीं पास को भी, मैट्रिक, बीए, बीकॉम, आईकॉम, डीकॉम, एमकॉम। इन सारे अकाउंटेंट्स के लिए क्या है? चाचा असलम, एक कैरेक्टर। अच्छा, अब हमने ये सोचना है कि चाचा जी को कुछ नहीं आता, इन अकाउंटेंट को कुछ नहीं आता, इनको बस हमने एक चीज सिखाई है, जब इन्होंने पेमेंट करनी है ना तो इन्होंने एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करना है। इन्हें इन कॉन्सेप्ट्स का कुछ पता नहीं है। प्रीपेड, इन एडवांस, इसकी कहानी इनको पता नहीं है। डन। अच्छा, तो पहली चीज ये याद रखनी है, हर किस्म का जो एक्सपेंस जो पे हो रहा है ना, वो उन्होंने एक्सपेंस डेबिट कर देना है और कैश क्रेडिट कर देना। चाहे वो 3 साल का एक्सपेंस इकट्ठा पे कर दिया, उन्हें नहीं पता, उन्हें बस एक ही एंट्री आती है, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। और इसी तरह से इनकम जब आएगी तो भी उनको वही वाली एक एंट्री आती है, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। बस ये चीज सोच लो, ये चीज समझ लोगे तो ये वाला चैप्टर बाएं हाथ की खेल है। क्या समझना जी? इंडस्ट्री के हिसाब से, और इंडस्ट्री का पूरा हिसाब भी क्या मौजूद है आपकी बुक में मौजूद है। 2 किस्म की बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती हैं, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक एक्रूअल बेसिस। स्टैंडर्ड कहता है एक्रूअल के हिसाब से चलना है, और चाचा सर हमको एक्रूअल नहीं आती, चाचा सर हमको सिर्फ क्या आता है? कैश बेसिस। डन। तो अब अगर मैं कहूं कि जी एक शॉप है, टेकन ऑन रेंट फॉर ₹15,000 पर मंथ ऑन 1 मई 2024। ठीक। एंड पेड रेंट ऑन हाफ ईयरली बेसिस इन एडवांस। हर 6 महीने बाद क्या करना है? रेंट पे करना है। 6 महीने का रेंट कितना होगा? 90,000। चाचा असलम बस एक एंट्री पास करेंगे, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। पहली 1 मई को एंट्री पास की उन्होंने 90,000 की, 15 × 6। दूसरी इन्होंने पास की मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 नवंबर को, 1 नवंबर 24 को। रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट वंस अगेन कितना? 90,000। अब जितनी भी एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट का चैप्टर है, ये एक सिंगल टाइमलाइन के ऊपर डील होता है। किस पर? अगर आप टाइमलाइन बना लेंगे तो बड़े आराम से ये डीलिंग होगी। ये आपका सवाल है।
ईयर एंड है 31 दिसंबर 24, 1 जनवरी 24 से ये स्टार्ट हुआ। 1 मई को हमने शॉप किराए पर ली, 1 मई 24 को। ठीक, अब यहां से ऑनवर्ड अगर हम कहें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे साल के बनते हैं बस। मीन्स अगर मुझे कहा जाए कि एक्सपेंस कितना बनता है तो बस मैंने यहां से यहां तक गिनना है, कितने महीने, 15 से मल्टीप्लाई करना है, मेरा एक्सपेंस तैयार है। कितने महीने? 1 2 3 4 5 6 7 8 15,000 ज़रब 8 इज इक्वल टू 1 लाख। ये मेरा एक्सपेंस बनना चाहिए है, या फिर अगर किसी ने शॉप किराए पर दी है तो उसकी इनकम बननी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाली वैल्यू जानी है। ठीक, अब हो क्या रहा है, पेमेंट कैसे कैसे हो रही है। पेमेंट 90,000 की यहां पे हुई है, 90,000 की यहां पे होगी। अगले साल से रिलेटेड कितने महीनों की हो गई? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने की इन एडवांस पेमेंट हो चुकी है। जिसकी पेमेंट इन एडवांस हो जाए तो यहां पर खड़े होके उसको बोलते हैं कि फ्यूचर की क्या पेमेंट की है, उसको बोलते हैं प्री पेड या इन एडवांस। इनकम हो तो इन एडवांस का लफ्ज यूज कर लेंगे, और अगर एक्सपेंस हो तो प्री पेड का लफ्ज। तरीका कार सेम होगा। इनकम के लिए क्या लफ्ज यूज कर लेंगे? 2 लफ्ज यूज होते हैं, एक इन एडवांस यूज होता है, एक अनअर्न्ड का यूज होता है। क्या होता है जी? अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी अर्न नहीं हुई, ऐसी इनकम जो अभी अर्न नहीं हुई। तो चाचा असलम ने कहा रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कहानी खत्म। चाचा असलम का काम खत्म, आपका काम शुरू। आपने जैसे एक टाइमलाइन बनानी है, टाइमलाइन बनाकर देखना है जनाब इन एडवांस कितना है, 4 महीनों का। 15,000 ज़रब 4 मीन 60,000 क्या है, अगले साल से रिलेटेड है, जो मैं रिसीव कर चुका हूं या मैं पे कर चुका हूं। अभी मैं एक्सपेंस के हिसाब से ये मेरी बात की है, किस हिसाब से? एक्सपेंस मींस मैं पे कर चुका हूं, ज्यादा पे कर दिया, अगले साल का भी पेमेंट हो गई है, तो प्री पेड हो गया। क्या हो गया? प्री पेड। कितना? 60,000। कहानी मुक गई। एमसीक्यू अगर प्री पेड का पूछ रहा है तो ये 60,000 है, टाइमलाइन के ऊपर मौजूद है। लेकिन अगर कहानी आ गई जनरल एंट्री की, देन व्हाट? तो बड़ा आसान सा तरीका कार है, एक ही एंट्री होती है। क्या होती है कि एक और अकाउंट बनाएं प्रीपेड का। कौन सा? प्रीपेड एक्सपेंस। ये करंट एसेट में लिखा जाता है। कैलकुलेशन की आपने 60,000 की, एंट्री पास कर दो। इधर से इधर गलत मौजूद है, इजाफी मौजूद है। जैसे गेट आउट बोलो, जैसे कहो गेट आउट, इधर से गेट आउट करना, क्रेडिट करना पड़ेगा, इसे गेट इन करना पड़ेगा। यहां पर एंट्री बन जाएगी प्रीपेड डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। क्या बन जाएगी? प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। इस वजह से इसकी एंट्री है ईयर एंड एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। मैं नाम नहीं लिख रहा, मैं जनरल नेम यूज कर रहा हूं। रेंट एक्सपेंस आएगा तो रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस आएगा तो इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, जो सा भी एक्सपेंस आएगा वो वाला उसका एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? 60,000 से। ये आपकी आ गई ईयर एंड एडजस्टमेंट। क्या आ गई? ईयर एंड 31 दिसंबर 24 पर ये आपने एडजस्टमेंट पास की, और यहां से ऑपोजिट हेड लिख दिया आपने कि हम प्रीपेड में कर रहे हैं ट्रांसफर, और इधर क्या आ जाएगा? एक्सपेंस। यहां पे रेंट एक्सपेंस आ रहा है इस वक्त। यहां से एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में बैलेंस कितना जाएगा? 90 जमा 90
-60, 120, वही जो आपने कैलकुलेट किया था। अब एक्सपेंस कितना है, अब जनरल एंट्री भी आ गई आपको। इसका सीडी बनेगा 60,000। जितनी भी बैलेंस शीट आइटम्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम्स हैं, उनका सीडी जो बनाओगे उसके साथ लिखना है सीडी, और इधर जो बैलेंस बनाओगे एक्सपेंसेस या इनकम के, उनके साथ लिखना है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, SOCI, SOCI। और एक कॉन्सेप्ट और है आपका क्लोजिंग एंट्रीज का। क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्री कुछ भी नहीं है, ये क्लोजिंग एंट्री है। क्या ये क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम डेबिट, दिस इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, दिस इज द क्लोजिंग एंट्री। और ये क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट तकरीबन हर चैप्टर में, न्यू चैप्टर में क्लोजिंग एंट्री की कहानी फिट इन हुई है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो हम जो भी एक्सपेंस होगा उसको, एक्सपेंस को क्रेडिट करना है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम को डेबिट करना। तो क्लोजिंग एंट्री की भी बात हो गई, कॉन्सेप्ट की भी बात हो गई। क्लोजिंग एंट्री, पहला साल क्या हो गया, मुकम्मल। पहला साल क्या हो गया, मुकम्मल। अब अगला साल कैसे शुरू होगा, एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग। अब एक अकाउंट है 1 जनवरी 2025 से ये वाला साल शुरू हो रहा है जी। एक अकाउंट है रेंट एक्सपेंस और एक अकाउंट है प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट। यहां पर बीडी आएगा 60,000। यहां भी कुछ भी नहीं आ रहा, चाचा असलम ने तो पेमेंट की नहीं है। कौन बंदा करता है यहां पे पेमेंट, चाचा असलम करता है। कौन करता है, चाचा असलम। अब मोबाइल की मिसाल लेते हैं, प्रीपेड आपने मोबाइल के अंदर लोड कर दिया, जैसे जैसे यूज करोगे वो लोड कम होगा, पैसे कम होंगे, वो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, वो वाले पैसे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब क्या ये वाला प्रीपेड जनवरी का था, बोले ये वाला प्रीपेड जनवरी का था, जो ही जनवरी का महीना खत्म हुआ क्या ये एक्सपेंस हो जाना चाहिए है जी, हो जाना चाहिए ना। अच्छा, जब फरवरी आएगा तो फरवरी का एक्सपेंस हो जाना चाहिए, ठीक। तो जेन्युइनली अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हम हर महीने एंट्री पास कर रहे होते हैं। मींस 31 जनवरी जब आएगा, 31 जनवरी 25, तो हम एक महीने की एंट्री पास कर देंगे। 15,000 यहाँ से क्या कर देंगे, क्रेडिट, और एक्सपेंस को क्या कर देंगे, डेबिट। 31 जनवरी 25 रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट। प्रीपेड क्या है, करंट एसेट। अब हर महीने ये वाली एंट्री ऐसे ही ट्रांसफर होती रहेगी। यह है जेन्युइन कॉन्सेप्ट। ये क्या है, जेन्युइन कॉन्सेप्ट, कि हर महीने क्या होगा, ये एंट्री शिफ्ट होगी। 28 फरवरी 25 आया, 15,000 इधर से क्रेडिट होगा, इधर 15,000 28 फरवरी को डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। क्या हुआ, चलो एमरजेंसी है, एज यू विश, नो टेंशन। एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट, ये कहानी हो गई शिफ्टिंग की। ये वाली कहानी शिफ्ट होती चली जा रही है एक्सपेंसेस में। ये है मंथली बेसिस पर, लेकिन हमें होती है जल्दी, एज अ स्टूडेंट भी होती है जल्दी, और आईगैप को भी जल्दी होती है। अब क्या ये वाला सारे का सारा अल्टीमेटली हमारे साल के एक्सपेंसेस में आना है या नहीं आना,
आना है। तो हम एक ही एंट्री 60 की ही एग्जैक्टली क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपेंस। प्रीवियस ईयर की एंट्री, प्रीवियस ईयर में आपने एंट्री पास की थी प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट पिछले साल की एंड पर। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि चाचा असलम ने इसकी पेमेंट नहीं करनी है, तो नहीं तो कैश उन्होंने पे किया ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ही एंट्री के जरिए ये सारे का सारा 60 का 60,000 क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड का बीडी आ रहा था 60,000, ये 60 का 60 क्या करते हैं हम ट्रांसफर कर देते हैं रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट, ये अपना आप खत्म कर देता है। तो ये दूसरी एंट्री हो गई किस चीज की, रिवर्सल की। रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट, और इसकी नरेशन हो गई रिवर्सल ऑफ लास्ट ईयर प्रीपेड, रिवर्सल कर दिया आपने। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आप क्या करते हैं, एक साल में प्रीपेड करते हैं तो अगले साल के शुरू में क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि चाचा असलम ने कुछ भी नहीं करना, चाचा असलम को जब तक पेमेंट होनी नहीं है तब तक उनको पता भी नहीं। अब अगला साल आ गया, अगला साल हो गया मुकम्मल, अगले साल मुकम्मल होने के बाद आया रेंट में इंक्रीज, यहां पे जाके कहा गया है कि 20% से रेंट क्या हो गया, इंक्रीज, 20% इंक्रीज। अब यहां पर पेमेंट हुई है पिछले साल, रेंट पिछले साल था 15,000, इसको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज का फार्मूला ये है, आफ्टर इंक्रीज डायरेक्टली आएगा 15,000 ज़रब 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज 18,000 पर मंथ। अब अगर हम गौर से देखें तो एक्सपेंस कितना बनना चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 15,000 ज़रब 4, ये हमारे साल का एक्सपेंस है, ठीक। और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनका है 18,000 ज़रब 8। टोटल कितना हो गया, टोटल इसका और इसका सबका एक्सपेंस टोटल कितना बन गया, 2,04,000। ये मेरे टाइमलाइन पे पता चल रहा है। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी, एक तो अकाउंटिंग एंट्री पहली हो गई हमारी रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस में 4 महीने आ गए। अब चाचा असलम का काम शुरू हो गया, 1 मई 25 को चाचा असलम ने पेमेंट कर दी रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश। अब ये 18,000 ज़रब 6 के हिसाब से करेंगे, कितना हुआ, 6 महीने का इकट्ठी पेमेंट कर रहे हैं हम, 6 महीने की इकट्ठी पेमेंट कर रहे हैं ना, 1,08,000 वो पेमेंट यहाँ पे करेंगे, फिर 1 नवंबर 25 पर फिर से करेंगे। अब वंस अगेन ये वाला कहानी क्या हो जाएगी, ओवरस्टेट ज़्यादा हो जाएगी, एक्सपेंस में ज़्यादा शो हो रहा है। वंस अगेन इस साल के एंड पर वंस अगेन आपको वर्किंग करनी है,
कि रेंट तो इंक्रीज हो गया, यहाँ पर बैठ के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक की पेमेंट हुई है। मीन्स 18,000 ज़रब 4, 72,000 की इजाफी पेमेंट है। वो हमारे साल के एंड पर क्या है? प्री पेड। तो आप वंस अगेन वही वाली एंट्री पास कर देंगे कि जनाब यहां से निकालो 72,000 को और ट्रांसफर कर दो इधर प्रीपेड में। एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीपेड डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। इधर प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, ये आप चेक कर कर बता दें 2,04,000 बन रहा है या नहीं बन रहा? तो आधे से ज़्यादा सवाल हमारे क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली टाइमलाइन पर डील होते हैं। 2 एंट्रीज हमें आनी चाहिए। एक्सपेंस से रिलेटेड 2 एंट्रीज पढ़ाई। कैश बेसिस की एंट्री है एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। इसी बेसिस के ऊपर ट्रायल में एंट्री आ रही होती है और ईयर एंड पर फाइनल अकाउंट के अंदर भी हम यही वाली 2 एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ये वाली एंट्री पास कर रहे होते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर भी। क्लियर हो गई कहानी? तो 2 किस्म की एंट्रीज हो गई आपको जो सिखाई गई। कौन कौन सी है? एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड क्रेडिट, और दूसरी प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ईयर एंड एडजस्टमेंट कौन सी है? प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ये प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट होगी। मैंने यहां पर एंट्री पास करवाई है आपसे प्री पेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ये क्या है? करंट एसेट। इसकी नेचर क्या है? नेचर डेबिट। एक्सपेंस की नेचर भी डेबिट। मींस एक डेबिट से निकाल कर दूसरे डेबिट में ट्रांसफर कर दो। डन। अब अगर यही होती है इनकम, देन व्हाट? इनकम की नेचर क्या होती है? एक्सपेंस को मैं क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं या ज्यादा कर रहा हूं? एक्चुअल में डेबिट मैंने नेचर लिखी है, एंट्री क्या कर रहा हूं मैं? एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहा हूं। ठीक है जी। अब एंट्री बन गई। नेचर के हिसाब से इसकी नेचर भी क्या है? डेबिट है और इसकी नेचर भी क्या है? डेबिट। मींस एक डेबिट में से निकालकर दूसरे डेबिट में ट्रांसफर। इनकम की नेचर क्या है? तो इनकम में से अगर आउट करेंगे तो इनकम क्या होगी? डेबिट होगी। और इनकम इन एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम, ये क्या होगी? लायबिलिटी होगी। और ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट। मींस एक क्रेडिट में से आउट करके दूसरे क्रेडिट में ट्रांसफर। बस ये कहानी है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री पेड एक्सपेंस। ठीक है जी, बेहतर हो गया बेटा। अब अगली कहानी आती है, ये थी 2 अकाउंट अप्रोच। क्या थी? 2 अकाउंट अप्रोच। 2 अकाउंट हम यूज कर रहे हैं। ठीक। अब बाज़ औक़ात होता है कि एक हमने शॉप रेंट पर किराए पर ली है जिसमें हम प्रीपेड चल रहे हैं, एक 2 शॉप्स हैं जिन पे हम इन एडवांस चल रहे हैं। लायबिलिटी भी आ जाती है बाज़ औक़ात। क्या आ जाती है? लायबिलिटी, कि हमने पेमेंट अभी नहीं की। ठीक। कुछ की एडवांस में, कुछ की पेमेंट अभी नहीं की, जिसको हम एक्रूवल बोलते हैं। लेट्स अज्यूम वंस अगेन 1 अप्रैल 25 पर, अप्रैल 25 ही, हाँ 1
मार्च 25 पर शॉप लीज टेकन ऑन रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ, पेमेंट ऑन एक्रूअल बेसिस, और ये है क्वार्टरली। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 25, ये है हमारा ईयर एंड। ये आ गया आप 31 दिसंबर 25, 1 जनवरी 25। हमने ये कम मार्च को शॉप किराए पर ली, मार्च अप्रैल मई। एक्रूअल मीन्स पहले यूज करेंगे बाद में पेमेंट करेंगे। यूज फर्स्ट देन पे मीन्स पहली पेमेंट यहां पर हो रही होगी, मार्च अप्रैल मई, देन जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और हमारे साल में क्या आ रहा है, दिसंबर। ठीक, अच्छा, अब एक पेमेंट यहां पर, दूसरी पेमेंट यहां पर, तीसरी पेमेंट यहां पे हुई होगी। आप चाचा असलम क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस बना रहे होंगे। पहली पेमेंट 1 मार्च 25 को रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, 3 महीने के कितने पैसे, 30,000, फिर कैश, फिर कैश, मजीद कोई पेमेंट कर रहे होंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जी। कोई और पेमेंट नहीं। एक्सपेंस कितना बन रहा है, मार्च अप्रैल में, हाँ गलत डेट्स लिखी गई हैं। 1 मई जून नहीं, 1 मई नहीं, 31 मई, 31 मई, देन जून जुलाई अगस्त 31 अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर 30 नवंबर, ये पेमेंट होगी। अब अगर मैं एक्सपेंस के हिसाब से चलूं तो मेरा एक्सपेंस है 10,000, महीने कितने बनते हैं, मार्च से लेकर दिसंबर तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 महीने। मीन्स मेरा एक्सपेंस बनना चाहिए कितना, एक्सपेंस में आ कितना रहा है, 90,000। मैंने अभी पेमेंट अपने साल के एक एक्सपेंस की नहीं की है, 1 महीने की, बस अपने साल तक रहना है, अपने साल के हिसाब से देखना है। नहीं पेमेंट की तो कर लो, पेमेंट नहीं करनी, लाइबिलिटी बुक करनी है। क्या बुक करनी है, लाइबिलिटी बुक करनी है। आप कहेंगे कि जी मैं एक बनाता हूं एक्सपेंस पेएबल का अकाउंट, और यहां से कहता हूं 10,000 एक्सपेंस बुक हो जा, 10,000 लाइबिलिटी बुक हो जा, एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट, और यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट 31 दिसंबर 25। इसको बोलते हैं एक्रूअल ऑफ एक्सपेंस, एक्रूअल ऑफ एक्सपेंस, एक्रूअल ऑफ एक्सपेंस की एंट्री। अगर हमने एक्सपेंस बुक नहीं किया हुआ, कोई पेमेंट करने वाली रहती है, तो एंट्री पास करेंगे एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट, अगला साल चाचा असलम क्या कहेंगे, कब पेमेंट करेंगे, दिसंबर की भी करेंगे, जनवरी की भी करेंगे, फरवरी की भी करेंगे। वो यहां पर जाकर क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे कितनी, 30,000, 3 महीने की, जिसमें 1 महीना होगा पिछले साल का और 2 महीने होंगे करंट ईयर के। और यहां पर आए तो रेंट इंक्रीज भी हो गया। आप बताएंगे, जितना आसान लगे 10% ही बढ़ा देते हैं। पहले 10,000 था, 1 + 0.1, अब क्या हो जाएगा 11,000। अब चाचा असलम वंस अगेन 3 पेमेंट्स करेंगे, 1 2 3,
30,000 की कर दी है, उसके बाद करेंगे 33,000 की, 33,000 की, और एक पेमेंट यहाँ पर भी कर देंगे 33,000। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। डन। हम कहते हैं कि चाचा असलम ने आखिरी पेमेंट नहीं की अभी तक, आखिरी पेमेंट अभी तक नहीं की। अब फिर पेमेंट कितनी बुक करेंगे चाचा असलम? एक 30,000 की, फरवरी के एंड पर, मई के एंड पर और अगस्त के एंड पर। किधर गया? अच्छा सॉरी, सीधी 10,000 आ गया। अगला साल शुरू 2026। पहली पेमेंट कब हो रही है? चाचा असलम को कुछ नहीं पता, चाचा असलम को कुछ नहीं पता। चाचा असलम ने यहाँ पर आना है और पेमेंट कर देना है, और 30,000 की पेमेंट कर देनी है 28 फरवरी के एंड पे। रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट कितने से? 30,000। उसके बाद एक पेमेंट करेंगे 33,000, अगली पेमेंट भी करेंगे 33,000। नहीं बस वो हमने नहीं की है, पेंडिंग कर दी है। हाँ, चाचा असलम कहते हैं पैसे नहीं है, नहीं पैसे हैं ही नहीं, दे दें फिर पैसे, पैसे नहीं है, हमने पेमेंट नहीं की। इसका मतलब है साल के एंड पर 4 महीने की पेमेंट नहीं है, 4 महीने की पेमेंट नहीं। एक्सपेंस तो बुक होना चाहिए, एक्सपेंस नहीं बुक हो रहा, क्योंकि चाचा असलम को तो आता ही पेमेंट रिकॉर्ड करना है। 28 फरवरी, फिर 5 अप्रैल, मई, 31 मई, जून, जुलाई, अगस्त। कितना टोटल हो गया? अच्छा, अब सिचुएशन, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग। एक्सपेंस पेएबल बीडी 10,000। नो वट, हमारा एक्सपेंस कितना है? हमारे साल का एक्सपेंस कितना है? वो कैसे गिने ना जनाब? पहले 2 महीने 10,000 के हिसाब से, अगले 11,000 के हिसाब से 10 महीने, ये 20 जमा 30 का क्या बन रहा है? एक्सपेंस बन रहा है। हमारे पास इस वक्त शो कितना हो रहा है? सही शो नहीं हो रहा। क्या, अगला सवाल, क्या ये 10,000 एक्चुअल में यहां पर पे हो गया हुआ जी? हो गया हुआ है पक्का? तो फिर जैसे प्री पेमेंट में एक एंट्री की रिवर्सल बनाई थी, यहां पर भी क्या होनी चाहिए एक, क्योंकि यहां पर मौजूद है, गलत यहां पे मौजूद है, 10,000 था, मीन इसको क्रेडिट करो, इसको डेबिट करो। यहां पे गलत मौजूद है तो यहां से गेट आउट बोल दो। कैसे? गेट आउट। यस। तो एंट्री लास्ट ईयर की एक्रूवल की रिवर्सल 10,000,
10,000। पेबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट, पेबल डेबिट। पेबल में से भी खत्म, एक्सपेंस से भी खत्म, और ये वाली चीज होनी चाहिए थी जेन्युइनली एक्सपेंस में 20,000। अगर हम जेन्युइन एंट्री की बात करें, जेन्युइन एंट्री की, तो इसकी एंट्री बननी चाहिए थी जब हमने 28 फरवरी को पेमेंट की थी, जेन्युइन एंट्री होनी चाहिए थी कि एक्सपेंस पेबल को करो डेबिट कितने से, 10,000 से, और एक्सपेंस को करो डेबिट 20,000 से, और कैश को करो क्रेडिट 30,000 से। ये जेन्युइन एंट्री है। लेकिन होता नहीं ऐसे। इंडस्ट्री में बैठे हुए एक साइंसदान किस्म के लोग होते हैं जिनका नाम चाचा असलम है, साइंसदान, मुकम्मल साइंस के ऊपर यकीन रखते हैं, और हमें उनकी इस्तिताअत का पता है कि वो किस लेवल तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं अगर उन्हें ये अकाउंटिंग सिखाने की कोशिश करूंगा ना, चाचा जी आपने ऐसे करना था, तो उन्हें समझाने में एक तो समझाने का टाइम, दूसरे उन्हें समझ लग भी गई है कि नहीं उसका टाइम। अगली दफा होना पता है क्या है, जो स्मूथली कम अज कम अकाउंटिंग, आधी अकाउंटिंग चल रही है ना, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, वो भी नहीं चल रही है। वो चाचा असलम कभी कुछ सोच रहे होंगे, कभी कुछ सोच रहे होंगे। वो आधे जो है ना, आधी एंट्रीज पेबल में फिट होंगी, आधी एंट्रीज प्री पेमेंट में फिट होंगी, आधी एंट्रीज एक्सपेंस में फिट होंगी। तो लिहाजा इस चीज से बचने के लिए हमने उनको बस एक ही चीज सिखाई है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। बाकी का काम हम खुद करेंगे। जी जनाब, रियल में तो कहानी आपको, मैं तो कोई 8-9 साल, तो बल्कि 10 साल, 8-9-10 साल तो मैंने इंडस्ट्री में काम किया होगा जनाब। रियल में ये काम होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या इंडस्ट्री बात अभी तो सरवाइव कर रही है कि बेड़ा गर्क नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि चाचा असलम जैसे बेशुमार बंदे हैं, तो हमें बस अकाउंटिंग आती है, डबल एंट्री, खब्बा डेबिट सज्जा क्रेडिट, साल के एंड पर बैठेंगे, ये वाली 2-4 एंट्री सीधी करेंगे, अकाउंट्स तैयार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी। नहीं, जो आए गया क्रेडिट का नहीं होती, नहीं, वो आई कम की कहानी। सीए के अंदर मैं कभी भी नहीं ऐसा बोलता, नेवर एवर। कैपिटल आया, वो यही ना, कैपिटल आया, वो तो इनकम नहीं आई, तो फिर तो जो आया कैश के हिसाब से अगर सोचो, तो फिर जो आया डेबिट और कैश गया तो क्रेडिट, तो वह तो एक हेड की बात हो रही है। सिर्फ एक हेड को तो नहीं देखना ना आपने बेटा, जो आया डेबिट जो गया क्रेडिट, तो आप एक हेड के ऊपर ना करें, वो तो सिर्फ कैश के हेड की बात हो रही है। शुरू वाली 4 रजिस्ट्रेशन, हाँ, नो बात ये है कि जी कुछ ना कुछ की कहानी नहीं करनी होती ना, आधी हो गई थी, आधा कॉन्सेप्ट स्टिल वहीं पे मौजूद है। चले बहरहाल, समथिंग बेटर देन नथिंग। आहिस्ता आहिस्ता ये काउंटिंग के अंदर टाइम लगता ही होता है। या आप अगर ये कहें ना कि पहले दिन आपको आ जाएगी, तो नहीं आ सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। पहला 1 महीना तो हमारा बस अकाउंटिंग सीधी कराते कराते ही लग जाता है, डेबिट क्रेडिट से जाते ही लग जाता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, ये है जेन्युइन एंट्री, लेकिन हाँ ये हुई नहीं है। एंट्री क्या हुई है? एंट्री तो चाचा असलम ने की है, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, और कितने से 30,000। और हमने ज़हनी सुकून के लिए चाचा असलम को ये सिखाया हुआ है कि आपकी मेहरबानी आप यही कर दिया करें। मतलब ये कि असल में पेबल है, डेबिट होना था, हमने डेबिट करवा दिया किसको? एक्सपेंस को। गलत एक्सपेंस डेबिट हो गया,
इसको ठीक करने के लिए एक्सपेंस को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ये डेबिट होना था, इसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। ये करेक्शन ऑफ एंट्री कह लें इसे, ईयर स्टार्ट की एडजस्टमेंट कह लें, रिवर्सल ऑफ लास्ट ईयर एक्रूअल कह लें। तो जौन सी एंट्री पास करवाई है हमने एक्रूअल की, अगले साल के शुरू पे उसकी रिवर्सल कर दें तो अकाउंट्स खुद बहुत सही हो जाएंगे। मसलन ये पेबल था, अगर मैं ये वाली एंट्री पहले दिन ही कर दूं 1 जनवरी को ही, ये वाला रोला जो है ना ये तो खत्म हो जाएगा, नेट ऑफ होकर 20,000 आ जाएगा और 2 महीने हमारे। वंस अगेन जो सी पेमेंट नहीं हुई उसकी क्या करेंगे आप, एक्रूअल बुक करेंगे। एक्सपेंस 4 महीने का पे नहीं हुआ, एक्सपेंस था हमारा 11,000 ज़रब 4 44,000, ये डेबिट और ये पेबल क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। यहाँ से आपका आ जाएगा CD 40,000 और यहाँ पर आप मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का बैलेंस टोटल करके आप बताएंगे। मुझे नहीं पता, आपको पता। 1,30,000 चलें, एक्सपेंस में 1,30 जाना चाहिए। हम अपनी टाइमलाइन से भी पूछ लेते हैं, टाइमलाइन बताओ ये कैलकुलेशन सही हुई है या नहीं हुई। जो लिखा ठीक है। टाइमलाइन एक्सपेंस क्या बनाया था आपने, 1,30 बनाया था। तो एक्सपेंस बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, टाइमलाइन ड्रॉ करो, जहाँ से इंक्रीज आ रही है वहाँ से इंक्रीज के बाद की कहानी लिखो। महीने देखो कि जी उस इंक्रीज से पहले वाले महीने कितने हैं पुराने रेंट पर, बाद वाले कितने हैं बाद वाले रेंट पर, दोनों को सम अप कर दो, ये एक्सपेंस का टोटल बन जाएगा। साल के एंड पर 4 महीने की पेमेंट नहीं हुई, यहीं पे कैलकुलेशन करो, 11,000 ज़रब 4 44,000 की पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अगले साल से रिलेटेड पेमेंट हो जाए तो प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक, तो इसको बोलते हैं 2 अकाउंट अप्रोच, जिसके अंदर हमने 2 अकाउंट को यूज कर कर काम किया है और यही है जेन्युइन अप्रोच। दूसरी है सिंगल अकाउंट अप्रोच, जो कि है नोशनल, जस्ट फॉर दी पेपर वर्किंग, उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उसके अंदर हम बनाते हैं 2 अकाउंट का मजमूआ। क्या करते हैं, 2 अकाउंट की खिचड़ी पकाते हैं। मसलन रेंट पेएबल भी उसी में लिख देते हैं, प्रीपेड भी उसी में लिख देते हैं। जो बीडी होता है इसका अंदाज़ा लगाते हैं। पेएबल कहाँ पे आता है जी, यहाँ पे कौन सा आएगा, प्रीपेड। सीडी का प्रीपेड और सीडी का पेएबल। ठीक, रेंट की एंट्री हमेशा एक्सपेंस के हिसाब से सोची, वो पेएबल के हिसाब से सोची जाती है। उधार पे एक्सपेंस करेंगे तो क्या एंट्री होगी, अभी की है
ये क्या एंट्री पास की है उधार पर, रेंट एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। तो इसके अंदर रेंट एक्सपेंस को लिखना होगा तो कहां पे लिखा जाएगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। और दूसरी रेंट पेबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। ले जी 6 वेरिएबल्स हैं इसमें, कितने कितने वेरिएबल 6, कितने वेरिएबल 6, 6 में से 5 अवेलेबल हो तो छठा वेरिएबल फाइंड हो सकता है। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल अभी ऊपर जो 2 एग्जांपल्स किए हैं हमने, इन दोनों को चरबा कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। ये पेबल का अकाउंट है, ठीक, 10,000 पे करना है, 2026 दूसरा साल, सेकंड ईयर बस देखते हैं। और या 2025 देखते हैं क्या है, कौन सा साल है ये, कौन सा साल हुआ 2026, ये क्या है 2026, पिछला है 2025, अच्छा इससे पिछला साल ये था 2024 और ये है 2025। 2025 को चूज करते हैं। 2025 में बताएं सीडी कितना आया, 72,000। 2025 का सीडी कितना आया 72,000, सीडी 72,000 प्रीपेड, या हम 2 काउंट अप्रोच में 72,000 सीडी लिख देते हैं। बीडी मैं हाईलाइट करता जाता हूं कौन कौन सी फिगर पिक कर रहे हैं। इसका बीडी है कोई 7,500 है, गुड, आप तो बहुत अच्छे हैं। कितना 7,500। अच्छा, इससे पिछला एक्सपेंस क्या, इस साल का एक्सपेंस 2,04,000 है जी, पक्की बात। एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट कितना था बोला 2,04,000, ये एक का था, दूसरे का एक्सपेंस कितना है, ये तो 2026 है, 2025 का एक्सपेंस नवे और 10 1,00,000, ये 2025 है। इसके अगेंस्ट पेएबल हमारे पास कितना है 10,000, मीन्स ओपनिंग पेएबल कोई नहीं है, ऐसे ही है। $10,000 पेएबल और एक्सपेंस 1,00,000। एक्सपेंस कितना था 1,00,000। कैश का बैलेंसिंग निकालें, ओपनिंग पेएबल नहीं था।
कितना? 3,00,000 पक्का? ये आपने निकाला 3,06,000, ये आपने निकाला बैलेंसिंग, जबकि मुझे ओपनिंग क्लोजिंग का पता था, एक्सपेंस का पता था। तो हमने क्या निकाला? 3,06,000। लेट्स वेरीफाई कि वाकई 3,06,000 ही पेमेंट्स हुई हैं। इस साल में कितनी पेमेंट्स हुई हैं? ये 26 है, 2025। कितनी हो गई? 9,000। पिछले साल में क्या आ गया? 3,06,000। कैश की पेमेंट 3,06,000 आ गई। ठीक। पेपर नहीं ना देना आपने? जाए सही थी बेटा? नहीं तो क्या कर रही थी? अच्छा, अच्छा जी, हो गया? क्या आंसर आया? क्या? डी वाला? आर कंपनी पेड 2 एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी वालों को हम पेमेंट करते हैं, सालाना पेमेंट होती है, और नॉर्मली इकट्ठी पेमेंट हो जाती है प्रीपेड। नॉर्मली क्या है? 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, फर्स्ट फॉर प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 20 and second for plant on 1 August 22. How much amount shall be charged to statement of comprehensive income? चार्ज जब भी आ जाए कुछ नहीं करना सिवाय टाइमलाइन बनाने के। सबसे पहला काम करना है, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। ईयर एंड कब है? ईयर एंड है आपका 30 सितंबर 22, या आपने लिख दिया 30 सितंबर 22। पहली पेमेंट कब हो रही है? 1 अप्रैल 22 को। 1 अप्रैल यहां कहीं पे आ रहा होगा। 1 अप्रैल 22 कितनी पेमेंट की? 120। ये बिलोंग करती थी मुकम्मल ईयर को, जो कि कब एंड होना है? 31 मार्च 23 पर।
अच्छा, एक 80 की 1 अगस्त 22 को पेमेंट हो रही है, 1 अगस्त 22 को पेमेंट, मींस ये एक पेमेंट है यहां से लेकर यहां तक। डन। अब चार्ज को मालूम करने का तरीका कार ये है, अपने साल के अंदर बस जितने महीने भरने हैं वो लिख लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बस यहां से मालूम करो पर मंथ कितना है, 120 तकसीम 12 10, और यहां पर जो पेमेंट की थी वो थी 180 की, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से तो आ जाएगी 15। ठीक। अब अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये वाली कहानी चल रही है, और फिर अगस्त सितंबर में मौजूद है ये एक की, दूसरी कहानी भी 180 वाली भी आ गई है। तो बड़ा आसान सा काम है कि चार्ज को आपने मालूम करना है 10 ज़रब कितने महीने, 6, 1 2 3 4 5 6, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने, 60। अच्छा, अब ये दूसरी चीज़ है जो 180 की है, इससे 15 मिलेंगे, कितने महीने, अगस्त और सितंबर हैं, टोटल 90। चार्ज कितना है, 90। तो आप जब ये चार्ज 90 के ऊपर कॉन्फिडेंट है ना, तो इसके ऊपर तो 2 तो क्या करें, खत्म कर दिए। अब ऑप्शन है या सी या डी। अब अगली कहानी प्रीपेड है या एक्रूअल, क्योंकि ऑप्शन यही नजर आ रही है। एक तो ऑप्शन ठीक आपने कर ली, क्या हमारे साल में खड़े होकर फ्यूचर की कहानी नजर आ रही है कि फ्यूचर की पेमेंट भी हुई है, तो इसका मतलब क्या, ये प्रीपेड है, तो आप चुप करके प्रीपेड के ऊपर टिक लगा सकते हैं। ये तो हो गई कहानी। अब अगर हमने वाकई कैलकुलेशन करनी है और कहानी दोनों लिखी हो प्रीपेड की, एक्रूअल की ना लिखी हो, एक के अंदर 2 लाख बैलेंस दिया, एक के अंदर 2 10 दिया हो, आप कौन सी टिक करोगे? कोशिश क्या हो रही है कैलकुलेट। अगले साल से रिलेटेड कितनी कितनी पेमेंट आए, प्री पेमेंट उसको बोलते हैं। यहां पे खड़े हो जाओ, फ्यूचर में जाकर देखो कि कितने महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने, अगस्त सितंबर यहां पर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मीन्स 2 महीने साल में, तो बाकी 10 महीने अगले साल के पे हो रहे हैं। तो अगले साल के 10 ज़रब 15 150, और 10 ज़रब 6 60, 210 मुकम्मल हो गया। और ये क्या है, प्री पेड, अगले साल से रिलेट करते हुए है। ठीक। अच्छा, नहीं तो आप अच्छे बच्चे हैं यार, इंटेलिजेंट बच्चे हैं माशाल्लाह से। ये औखा जिहा सवाल,
ये ले, ये वाला सॉल्व करें। अब इसके अंदर ना इनकम भी आ रही है साथ। क्या आ रही है? सबलेट इनकम है। और प्रॉपर्टी मेन क्या है? एक्सपेंस है। बेटा मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बताना है कुछ। अभी आपने सॉल्व करना है, फिर मैं तो बाद में बताऊंगा। हाँ क्या? हाँ यही, तभी तो औखा काम ही तो करना है, दिखाना भी तो है ना कितना औखा काम आ रहा है। रट्टे लगा के नहीं चलना। लें जी, सवाल आ गया। रिक्वायरमेंट क्या है? नेट अमाउंट शैल बी चार्ज टू रेंट एक्सपेंस। नेट चाहिए, मींस जो इनकम भी कमाई है वो भी नेट कर दो एक्सपेंस के साथ ही। अब एक ही टी काउंट, इसमें क्या करो, इस तरह के जब भी आ जाए डाटा, दो दफ़ा ओपनिंग क्लोजिंग आ जाए, चुप करके एक ही टी काउंट बना दो। एक्सपेंस पेबल का, और सबलेट हो रही है। क्या हो रही है? सबलेट हो रहा है, तो इसका मतलब है सबलेट के लिए रिसीवेबल होगा, है? एक ही जगह पर। अब आ जाएं, हमने यहाँ पर अगर उसने प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी सबलेट की कहानी दी हुई है 21-22, ये दोनों क्या हैं? क्रेडिट है। क्या है?
क्रेडिट चुप करके क्रेडिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ 140 ਤੇ 60 यानी देखना आपके एडवांस एक्रूड की कहानी तो उसने बोली नहीं, उसने डेबिट एंड क्रेडिट में बोल दिया, तो ये तो बहुत मज़ीद आसान है। 140 से 60 ये क्या है? क्रेडिट 165 ये सीडी में लिख दिया। ये क्या है? डेबिट, ये इसकी सीडी में लिख दिया, ये डेबिट हो गया। डन। अच्छा, अब 2-3 एंट्रीज मजीद रह जाती हैं। एक एंट्री जो उसने मांगी है वो ये मांगी है एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट क्या है, ये उसने रिक्वायर की है आपसे, ये आनी है बैलेंस से। अब अगर हम पेमेंट कर रहे होंगे तो कैश क्या होता है? पेमेंट कर रहे हो तो कैश क्या होता है? क्रेडिट होता है। एंट्री क्या बनी? पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। और अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो कैश क्या होता है? डेबिट होता है। तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये वाली एंट्री दोनों का आपने क्या किया? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट की एंट्री बनाई। ये कैश क्रेडिट पेबल डेबिट की एंट्री बनाई। अब यहां से देखें, assuming that rent of rupees 750 was paid, 750 पे किया, 3 लाख रिसीव किया है, बैलेंसिंग अमाउंट क्या आएगी? एक्सपेंस की आ जाएगी। तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हो, अगर आपका डेबिट एंड क्रेडिट सही है तो वो आसान हो सकता है। पक्का? क्या ऑप्शन ए नजर आ रही है? ठीक बना रहे थे तो मैंने कब कहा? परेशान क्यों हुए थे फिर? क्या कोई स्टूडेंट 10,75,000 भी बना सकता? लेट्स चेक करके देखते हैं। लेट्स चेक इट आउट। सारी चीज़ें सही लिख दी। कैश दोनों को यहां पर अगर इकट्ठा कर दें फिर क्या बनता है बैलेंस? मसलन सब चीज़ें सही लिख दें, कैश एक कैश गलत लिख दें। कैश यहां पे नहीं लिखा, क्या लिख दिया यहां पे? ये रॉन्ग है। अब क्या एक्सपेंस बैलेंसिंग बनता है? दस लाख 5 लाख ना करो। आंसर निकलना चाहिए। जमा 300 माइनस 210 10,500। चलो नहीं आया, उन्होंने भी तो गलत ही लिखा है, वो तुकेशाही है। ये बाज़ औक़ात क्या होता है कि बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बना होता है, बंदा जिधर भी जाए ना उधर एक आंसर सामने नजर आ रहा होता है, बंदा कहता है कि मैं तो सही कीता सी। ठीक है, तो मेरा ख्याल समझ लग गई होगी आपको। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये ले ओपनिंग बैलेंस फॉर एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस एट 1 जुलाई 21 वाज 12,500।
फॉलोइंग पेमेंट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2022। How much amount shall be charged as expense for the year ended 30 June 22 and in statement of financial position as at 30 June 22? इतना टाइम? हाँ जी, और टकरे मारो। सर हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्या आंसर आए बेटा? अच्छा, किसमें आ रहा है? गुड, वेल डन। बी ऑप्शन था ही। मैं जुबानी, मैं तो ऑप्शन देख के, मैंने तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी, मैंने टिक लगा देना था। ले जी, लुक, साल कौन सा है? बाज़ औक़ात ऐसे भी पेपर करना पड़ता है, या कर सकते हैं आप। 30 जून 22, ईयर एंड क्या है? 30 जून 22। ये क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड, और ये उनकी डेट्स हैं। हमारा साल एंड कब हो रहा है? 30 जून 22। कौन सी ऐसी पेमेंट है जो हमारे साल से आगे जा रही है? एक पेमेंट ये है, मई और जून के महीने की पेमेंट कब हो रही है? 1 जुलाई को। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस साल के एंड पर क्या है? पेबल है, जो आपने पे नहीं की हुई है। कितनी? कोई इससे पिछली पेमेंट नहीं। 18,600 अमाउंट क्या है? पेएबल। तो यहां पर अगर पेएबल देखें तो करंट लायबिलिटी 18,600 यहां पर मिल गया, 18,600 यहां पर मिल रही है। एक्सपेंस है, हमने पे नहीं की, लिहाजा ये ऑप्शन तो गई, खत्म। ऑप्शन है कौन सी गई? बी। ये कैलकुलेशन करूं या ना करूं? नो, मैं तो करवा दूंगा। मैं वैसे कह रहा हूं कि पेपर में आपको बाज़-औक़ात हाफ कैलकुलेशन से भी 100% जजमेंट होती है कि ऑप्शन कौन सी है, ये वाली। अब बड़ा आसान सा कहानी है। मैंने आपको कहा आपने अपना ईयर डिफाइन करना है। 30 जून 22, 1 जुलाई 21 से ये शुरू होगा। अब यहां से ये जून टू अगस्त की पेमेंट है। कब से लेके कब तक की? जून से अगस्त की पेमेंट है। जून हमारे साल में आएगा या नहीं? हमारे साल में नहीं आएगा, पिछले साल में आएगा।
क्या आएगा? और जून 21, हमारा साल कब शुरू हो रहा है? 1 जुलाई 21 को। तो अगर पेमेंट एक हो जून, जुलाई और अगस्त की 3 महीने की पेमेंट हो, तो हमारे साल से कितना बिलोंग करेगा? 36,800 तकसीम 3 करें, 12,233, 12,267। ये पिछले साल का है और 2 महीनों का 24,500 समथिंग, 533 यहां का हो गया। अच्छा, ये पता चल गया। नेक्स्ट, पीरियड कवरिंग फ्रॉम सितंबर 21 टू दिसंबर 21, 55,600। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 55,600। नेक्स्ट, जनवरी 22 से अप्रैल 22, 33,600। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ही है ना, 33,600। एंड ये मई और जून की पेमेंट है जो अभी पे नहीं हुई, 18,600। मई, जून, 18,600। अब टोटल लगा लो, आपके साल के कितने बन रहे हैं? जी, क्यों यार टोटलिंग नहीं हो रही? कितना बना बेटा? यहां से लेकर यहां तक का, ये तो पिछले साल से बिलोंग करता है ना, ये शामिल नहीं करना बेटा। बेटा ये पिछले साल का शामिल नहीं करना। ये फिर आपने कैलकुलेशन थोड़ी सी आउट कर दी है, ये भी हो सकता है। क्या? ओ यस, ये यहाँ पर एक कहानी और भी है। 1 जुलाई 21 वाज 12,500 यूटिलिटी एक्सपेंस एक्रूड था पिछले साल से रिलेटेड 12,500। तो यहाँ पर गलती हो गई, डिवाइड बाय 3 नहीं करना था, पिछले साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक ये और एक ये। तो 12,500 अगर पिछले साल का है तो जो हमने डिवाइड बाय करके किया वो काम गड़बड़ है। ये पिछले साल से रिलेटेड 12,500 है, तो टोटल 36,800 में 12,500 अगर वो होगा, 36,500 माइनस 12,500, तो बाकी 2 महीनों का रह जाएगा। $24,000। अब करके देखें, अब एग्जैक्टली मैच करेगा। 1/32 से 100। ठीक है। अच्छा, अब अगली कहानी, इसको और कैसे किया जा सकता है? BD 12,500, इसका मतलब है पेएबल था। उन्होंने लिखा हुआ है ओपनिंग कितना है 1 जुलाई 21 पर, एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस मींस पेमेंट करनी है 12,500 की। हमारे साल में पेमेंट कितनी कितनी हुई है? ये 3 पेमेंट्स हमारे साल में हुई हैं, 36,800, 55,600 पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। कितनी? 36,800 की पेमेंट, 55,600 की पेमेंट और तीसरी पेमेंट
33,600 की। कि हमने पेमेंट की है। एक एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, और एक एंट्री होती है कैरेड डाउन। कैरेड डाउन कितना आ रहा है वो पता चल रहा है कि हमारे साल से बिलोंग करता है, लेकिन पेमेंट अगले साल में हो रही है, तो 18,600 पेएबल होगा। बैलेंसिंग निकालोगे तो भी एक्सपेंस आ जाएगा। टू अकाउंट अप्रोच के तहत जस्ट हमारी लायबिलिटी वाली वैल्यूज आ रही थी, हमने एंट्री बनाई एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, बिल्कुल जैसे परचेज का अकाउंट होता है, परचेज डेबिट, पेएबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। चलें जी, आज बस इतना ही। कुछ और पढ़ना हो तो बता दें। कल चैप्टर कौन सा करके आएंगे आप लोग? हाँ, इसके मुश्किल सवाल करें। एक तो एक्रूवल के मुश्किल सवाल करें, कोई और रह जाए तो बताइएगा। और हाँ, सारे एडिशनल कर लें, एडिशनल एक्रूवल सारा कर लें। इसके अलावा आप इन्वेंट्री करें। क्या करें? इन्वेंट्री का चैप्टर करके आएँ, बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। जो जो से मसले मसाइल होंगे कल इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगे इन्वेंट्री के भी। तो क्या हुआ, किस बात की टेंशन है तुझे? छुट्टियां तुमने खुद किए जा रहे हो, तुम लोग कहते हो ढेर सारी छुट्टियां भी मिले, पढ़ाई भी हो। अब दोनों काम तो ऐसे तो नहीं हो सकते ना। मैं तो अड्डी छुट्टियां कर देने, इन्होंने पढ़ा देने, फिर असी तो नहीं रुकना पढ़ाने, असी तो अपना टाइम बधा लेता है। खैर नाल, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपकी जितनी क्लास थी क्या वो स्ट्रेंथ आ रही थी? मैंने कहा जो क्लास की स्ट्रेंथ थी क्या वो आ रही थी? आईटीए में नहीं आ रही थी ना। मतलब ये है कि वो लिटरली वाकई चाह रहे हैं कि नहीं, हमने पहले ये 2 ही पास करने ने, उन्होंने पता नहीं है कि होना की। ये तो वो पुराने बंदों का भी ये हाल। अब वो नहीं आए, अब आप उनको जाके बताओ ना कि क्या कहानी हो रही है। क्या आ जाओ, जाके कर लोगे तो सुनते रहोगे, करोगे तो बात बनेगी। क्या ऑब्वियसली होंगे तो ही पता चलेगा ना कि कितने पानी में है। तो इसीलिए मैंने कल भेजे भी हैं, भिजवाए भी हैं।